जब प्रिया का पति ऑफिस चला जाता तब प्रिया अपने ससुर से अनचाही अवैध शारीरिक संबंध घंटों तक बनाता। प्रिया का ससुर संबंध बनाने से मना करता तो प्रिया कहती थी, शाला तुमको समझ नहीं आता था जिस समय तुम अपने बेटे से शादी कराया। बेटे का ऊंचाई और मेरी ऊंचाई मैच खाता है क्या? जहां मैं 5 फीट 6 इंच की, वही तेरा बेटा भूटा शाला 4 फीट 8 इंच का ही है। और कहता है शाला नहीं नहीं। गलत हरकत के साथ साथ ससुर को मार पीट भी करती थी। इसी बात में प्रिया और उसकी ननद पिंकी में झगड़ा हुआ। प्रिया पिंकी को डराने की कोशिश कर रही थी। पिंकी के पिता ने पिंकी के बिजनेस को बढ़ाया और उन्हें एक नया कारोबार भी दिया। लेकिन पिंकी और उसके पिता के बीच तू मैं झगड़ा हुआ। पिंकी ने अपनी भौजाई को लेकर पिता से उनके घर पर बढ़ते हुए रिश्तों पर चिंता जताई। पिता ने पिंकी के शादी के लिए एक अच्छा लड़का देखा था, लेकिन पिंकी गायब हो गई। उन्हें डर था कि कहीं पिंकी को कोई नुकसान न पहुंचा हो। उमेश पिंकी के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आया था, लेकिन उसके बारे में जानकर पिंकी के पिता ने उस रिश्ते को कैंसिल कर दिया। इस बात को लेकर उमेश और पिंकी के परिवार के बीच बार बार झगड़ा होता रहा था। एक बार उमेश पिंकी के बाबा से बात करने के लिए घर पर गया था, लेकिन उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। बाद में पिंकी की अचानक से उसकी एक जगह लाश मिली। जिस तरह से उसका शरीर नोचा गया था, वह एक कुत्ते के मारे जाने की घटना से मिलता जुलता था। कुछ लोगों ने शक जताया कि पिंकी के पिता बैजनाथ ही इसके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि पिंकी ने भौजाई को लेकर पिता को हिदायत किया था। फोरेंसिक रिपोर्ट में भी पिंकी के शरीर पर लकड़ी का चूरा मिला था, जिससे पता चलता है कि पिंकी के हत्यारे ने लकड़ी का उपयोग किया था। ये सब जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बैजनाथ और उसके कर्मचारी रामू को पूछताछ के लिए बुलाया। रामू ने बताया कि उसने उस रात बारिश में एक बड़े जानवर की परछाई देखी थी, जिससे वह डर गया था। पुलिस को लगा कि यह शेर का मामला हो सकता है, लेकिन वह इस बात पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि शेर को पकड़ना और उनको पूछताछ करना उनकी बस में नहीं है। उमेश को लगा कि नीति के पिता बैजनाथ ही उसकी हत्या में शामिल हो सकते हैं। किशोर का कॉल रिकॉर्ड और आईपी एड्रेस चेक करने से पता चला कि उस रात वह घर पर ही था और वीडियो देख रहा था। उमेश को लगा कि किशोर के कॉल रिकॉर्ड से उसे पिंकी के कातिल का कुछ पता चल सकता है, लेकिन पुलिस ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि ऐसे किसी छोटे झगड़े की वजह से पिंकी गायब नहीं हो सकती। पुलिस ने पिंकी के परिवार से पूछताछ की और पता चला कि पिछले 1-1.5 महीने से उसका फोन बंद था, जबकि वह रोज ऑफिस जाती थी। उमेश खुद के ऑफिस लोकेशन के बारे में सवाल उठे, लेकिन उसने बताया कि वह रोज मैराथन के लिए ट्रेनिंग करता है और उस दिन भी वह वहीं था। प्रोफेसर प्रभु जंगल के बारे में जानकार होने के कारण पुलिस ने उनसे मदद मांगी। उन्होंने बताया कि वहां पर कोई शेर नहीं है, बल्कि एक सर्कस कंपनी ने लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसी अफवाह फैलाई थी। इससे बैजनाथ और उसके कर्मचारी शक के घेरे में न आ सके, ऐसा हो सकता है। पुलिस को लगा कि प्रोफेसर प्रभु की भी हत्या हो जाती है। इस हत्या में रामू शामिल हो सकता है, क्योंकि प्रोफेसर प्रभु ने पहले उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी। वर्कशॉप के पास प्रभु का शव मिलने से पुलिस को लगा कि रामू ही मुख्य आरोपी हो सकता है, इसलिए उन्होंने रामू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। वहीं पिंकी और प्रभु के मर्डर के तरीके में समानता मिलने से पुलिस को लगा कि दोनों मर्डर एक ही व्यक्ति ने किया है।
उन्होंने गांव के कांस्टेबल सोनू से बात करके जानकारी ली कि वहां भी पिछले 1 साल में एक दुल्हन का मर्डर हुआ था, जिसमें भी चीरफाड़ का निशान था। इससे पुलिस को लगा कि ये एक श्रृंखला में जुड़े मर्डर हो सकते हैं। पुलिस ने जितेंद्र से पूछताछ की, जो रामू के वर्कशॉप में काम करता था। जितेंद्र ने बताया कि रामू अक्सर ही वर्कशॉप में अकेले रहता था, वहां कोई और मिलने आता था। सरिता ने भी बताया कि बैजनाथ की मोबाइल फोटो में पिंकी की प्रतिबिंब दिख रहा है, जो इंगित करता है कि पिंकी को बैजनाथ ने मारा हो। इस तरह पुलिस को लगा कि यह मर्डर किसी दबंग शख्स द्वारा किए गए हैं, जो अपने पिछले अपराधों को छिपाना चाहता था। वह रामू और बैजनाथ दोनों को संदेह के घेरे में लेकर उनके खिलाफ सबूत जुटाने लगी। पुलिस ने जानने की कोशिश की कि पिंकी का बॉयफ्रेंड कौन था और किस वजह से उसने पिंकी को मार दिया। उन्होंने माधुरी से पूछताछ की। माधुरी ने बताया कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड था, जिसका मर्डर हो गया था। यह संकेत मिला कि शायद पिंकी के बॉयफ्रेंड ने ही उसका मर्डर किया हो। इधर पुलिस को एक और सुराग मिला, जब एक ज्वेलर्स ने बताया कि उसके यहां एक चोरी की गई नेकलेस बेचने के लिए आया था। यह नेकलेस उमेश भाई का था, जिसे मैंने छुपा लिया था। पुलिस ने उमेश भाई को पकड़कर उससे पूछताछ की और पता चला कि उसने पिंकी का मर्डर किया था। उमेश ने बताया कि वह पिंकी से प्यार करता था, लेकिन उसके पिता ने उनका रिश्ता ठुकरा दिया था। इसके बाद पिंकी खुद उसके पास आ गई थी, लेकिन उसने पिंकी को मार डाला, क्योंकि उसकी भाभी ने ही मुझे मारने के लिए पैसे दिए थे। इस तरह पुलिस को कातिल का पता चल गया एवं पुलिस को इस मर्डर केस की पूरी जानकारी मिल गई और वह अब इस सिलसिले में घूम रहे अपराधियों को पकड़ने के लिए सघन अभियान चलाया। पुलिस को एक और जानकारी मिली कि एक लंगड़ा व्यक्ति वर्कशॉप की ओर जा रहा था और वह संभवतः सुधांशु था, जिसे पिंकी ने काम से निकाल दिया था। पुलिस सुधांशु समेत सभी आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया। प्रिया ने अपनी एक गलती छुपाने के लिए पिंकी की मर्डर कराई। पैसे के लोभ में उमेश, सुधांशु, जितेंद्र तीनों ने मिलकर पिंकी की मर्डर किया। तीनों आरोपी समेत प्रिया को भी जेल जाना पड़ा, क्योंकि प्रिया ही इस मर्डर की मास्टरमाइंड थी। इस दौरान पुलिस को पता चला कि माधुरी और रामू का भी कोई रिश्ता है, जो वे छिपा रहे थे। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया है। जितेंद्र ने बताया कि मेरे दादा ने मुझे अपराध की दुनिया में आने के लिए प्रेरित किया था। जितेंद्र महत्वाकांक्षी और भोला था। दादा ने उसके पागलपन का फायदा उठाकर उसे एक कातिल बना दिया। दादा के लालच ने एक मासूम बच्चे को कातिल बना दिया। माँ बाप का प्यार और जिम्मेदारी बच्चों के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर जितेंद्र के माँ बाप समय रहते उसके मन में हो रहे बदलावों को समझ जाते, तो आज वह सलाखों के पीछे नहीं होता। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।